तो ये कहानी है जादुई चिड़िया की। रानो चिड़िया मधुपुर के एक जंगल में रहा करती थी। रानो चिड़िया अकेली थी क्योंकि उसके पति की बहुत पहले मौत हो गई थी और उसके कोई बच्चे ना थे। रानो बहुत गरीब थी। अरे अरे, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है और ऊपर से ये अकेलापन। अगर मेरे भी कोई बच्चे होते तो मैं भी खुशी खुशी जिंदगी गुजारती। कभी खाना नहीं मिलता और कभी खाना मिल जाए तो साथ बैठकर खाने वाला कोई नहीं होता। यूं ही रानो चिड़िया एक दिन नदी किनारे परेशान बैठी थी कि उसकी नज़र एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ती है जो कि जख्मी थी। अरे अरे छोटी चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? अरे रे, मुझे शिकारी पक्षियों ने पकड़ लिया था, इसीलिए मुझे ये चोट लग गई है। मुझे बचा लो। यूं ही रानो चिड़िया उस छोटी चिड़िया को घर ले आती है और उसका जख्म साफ करके उसे दवाई देती है। यूं ही रानो रात दिन उसकी देखभाल किया करती, उसको खाना देती। अरे अरे, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये दाल चावल हैं, तुम यही खा लो। अरे अरे नेक चिड़िया, कोई बात नहीं, मैं यही खा लूंगी। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो वो छोटी चिड़िया बिल्कुल ठीक हो गई थी। अरे अरे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो गई हूँ। अरे अरे प्यारी चिड़िया, कोई बात नहीं, तुम मिली तो मुझे लगा मुझे अपनी कोई संतान मिल गई है। मैं तो अकेलेपन की वजह से बहुत परेशान रहती थी। अरे अरे, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन ये तुम्हारे पीछे शिकारी पक्षी क्यों लगे थे और वो तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? अरे अरे, मैं साथ वाले जंगल की रहने वाली हूँ, मुझे सब कुछ पता चल जाता है क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं समय से पहले ही होने वाली चीज़ों के बारे में जान जाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे महाराज को मुझसे मसले होने लगे थे और उन्होंने मुझे मरवाने की साजिश की और मैं भागते भागते इस जंगल में आ गई। अरे अरे, ऐसा कैसे? चलो तुम परेशान मत हो, तुम मेरे पास सुरक्षित हो। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक आती रहे। अरे अरे, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, लेकिन एक और समस्या है। अरे अरे, अब क्या हो गया? तुम क्यों परेशान हो? अरे अरे, तुम्हें मैंने बताया ना, मैं आने वाला समय देख लेती हूँ, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। इस जंगल में बहुत सी शिकारी चीलों ने कब्जा कर लिया है। वो जंगल के उस पार जो गारें हैं उनमें रहने आई हैं और उनका यही काम है कि वो इस जंगल के सभी पक्षियों को मार दें। उन्हें चीलों के राजा ने भेजा है। अगर ये बात तुम्हारे महाराज तक जल्द अज जल्द ना पहुंची तो इस जंगल का तो सर्वनाश हो जाएगा। अरे अरे, ये क्या कह रही हो तुम जादुई चिड़िया? यूं ही रानो की बातें सुन रही थी। कोई और होता तो वो इन बातों पर यकीन ना करता, लेकिन रानो तो बहुत साफ दिल थी। वो सीधा मिट्ठू महाराज के पास जाती है और जाकर मिट्ठू महाराज को सारी बात बताती है। अरे अरे रानो, हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें?
अरे अरे मिट्ठू महाराज जी, आपको यकीन तो करना होगा, वरना हमारा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। यूं ही मिट्ठू महाराज रानो से कहते हैं कि वो उस तरफ अपने सैनिक भेजेंगे। यूं ही रानो घर आ जाती है। अरे अरे रानो, क्या हुआ? अरे अरे प्यारी जादुई चिड़िया, मैंने मिट्ठू महाराज को सारी बात बता दी है, अब वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मिट्ठू महाराज रानो को अपने दरबार में बुलाते हैं। अरे अरे सुनो सुनो पक्षियों, रानो चिड़िया को मिट्ठू महाराज ने बुलाया है। यूं ही रानो चिड़िया मिट्ठू महाराज के पास जाती है। अरे अरे रानो, तुमने तो बिल्कुल सच कहा था। तुम्हारी उस जानकारी की वजह से आज हमारा जंगल बहुत बड़ी समस्या से बच गया, इसीलिए ये तुम्हारा इनाम है। ये धन दौलत ले जाओ और मौज करो। यूं ही रानो इतने सारे सोने के सिक्के देखकर तो खुश हो गई थी। वो उनको घर ले आती है और खुशी खुशी उसे जादुई चिड़िया को दिखाती है। अरे अरे जादुई चिड़िया, इन पैसों से तो अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। यूं ही रानो चिड़िया तो एक बड़ा सा घर खरीद लेती है, जहाँ पर खुशी खुशी रहने लगती है। यूं ही जो भी बात होती रानो समय पहले ही जाकर मिट्ठू महाराज को बताती और मिट्ठू महाराज उसके बदले उसे बहुत धन दौलत दिया करते। यूं ही रानो चिड़िया सबसे अमीर पक्षी हो गई थी। एक दिन मिट्ठू महाराज रानो से पूछते हैं, अरे अरे रानो, तुम मुझे बताओ तो आखिर तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि अब क्या होने वाला है? अरे अरे मिट्ठू महाराज जी, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये बात मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे क्षमा कर दीजिए। यूं ही रानो चिड़िया घर आ जाती है, लेकिन मिट्ठू हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही कंटेंट हम लाते रहेंगे। जाकर इसका पीछा करो और पता लगाओ इसे सारी बातें कैसे पता चल जाती हैं। यूं ही मिट्ठू महाराज का सैनिक रानो का पीछा करने लगता है और बहुत जल्द पता चला लेता है। अरे अरे मिट्ठू महाराज जी, रानो के पास एक जादुई चिड़िया है जो उसे सारी बातें बताती है। अरे अरे चलो मेरे साथ, जाकर उस चिड़िया को हम बंदी बना लेंगे। यूं ही मिट्ठू महाराज अपने सैनिकों को ले जाकर उन दोनों चिड़ियाओं को कैद कर लेता है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। सभी लोग इस बारे में बातें करने लगते हैं। अरे अरे उस रानो ने और उस जादुई चिड़िया ने हमें इतनी मुश्किलों से बचाया और मिट्ठू महाराज ने उन्हें कैद कर दिया है। ये तो उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। मिट्ठू महाराज अपने अहंकार की वजह से किसी निर्दोष को कैसे सजा दे सकते हैं? यूं ही जंगल के सभी पक्षी आपस में बातें करने लगते हैं और आखिरकार वो मिट्ठू महाराज के दरबार पर धावा बोल देते हैं और मिट्ठू महाराज को उसी जेल में कैद कर दिया जाता है और रानो को उस जंगल का महाराज बना दिया जाता है। यूं ही रानो उस जादुई चिड़िया से कहती है, अरे अरे जादुई चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज मुझे इतना कुछ मिल गया। मैं अब सब पक्षियों की मदद किया करूंगी। अरे अरे रानो, तुम्हें इसीलिए ये सब कुछ मिला है क्योंकि तुम जंगल के पक्षियों के बारे में सोचती हो। ये सब तुम्हारी नेक दिली का सिला है। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।